हेलो। हाँ अक्षत, आपके सामने पेपर दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब हम पेपर करने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स पास में हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चंस करेंगे आप भड़ाभड़ बहुत स्पीड के साथ, एंड देन उसके आंसर देखेंगे, ठीक है ना? पहला यस सर। क्वेश्चन यस करिए। सर। नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखिए साइक्लिक अनसैचुरेटेड बोला गया है, तो साइक्लिक भी हो अनसैचुरेटेड भी हो, तो इसका आंसर है बेंजीन। क्या आंसर है? बेंजीन। बेंजीन। तो साइक्लिक भी है साथ में अनसैचुरेटेड भी है, तो इसका आंसर होगा बेंजीन। ठीक है, डन। यस सर। इसका आंसर देखते हैं। तो जो आंसर स्क्रिप्ट आई है उसमें इसका आंसर दिया गया है साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। बट मैं एग्री नहीं हूँ क्योंकि साइक्लोपेंटेन साइक्लिक तो है मगर वो नहीं है, एक मिनट, साइक्लिक है बट अनसैचुरेटेड नहीं है ना। तो यस सर। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, समझ गए ना? यस तो सर। करेक्ट आंसर इसका है बेंजीन। करेक्ट आंसर क्या है? बेंजीन। बेंजीन, डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिए सेकेंड। The change in magnetic field lines in a coil is the cause of induced electric current in it. Name the underlying phenomena. हाँ, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्वाइल कॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन इट, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर चेंज होता है, किसी क्वाइल से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन के नंबर्स अगर बदलते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनती उसकी वजह से। पता है आपको ये? Yes sir. हाँ, तो इस फिनोमेनन का क्या नाम है? इस फिनोमेनन का क्या नाम है? सर इंड्यूस्ड करंट बनता है ना तो यस आरएच। बेटा, इस फिनोमेनन का नाम यस पूछा सर। गया है। नाम याद कर लो, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिनोमेनन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ, तो इंडक्शन। इस जो घटना का नाम है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर द। Answer the following question 3A to 3D 3 to 3D एंड। and 4A to 4D on the basis of your understanding on the following paragraphs and the related study concepts. मतलब आपको जो है ये पैराग्राफ पढ़ने हैं आपको 3A से लेके 3D, 3A से 3A टू 3D एंड 4A टू 4D, ठीक है ना? आपको क्वेश्चंस Yes दिए sir. गए हैं। तो आपको इसको पैराग्राफ को पढ़ना है और इनके आंसर्स देने हैं। पढ़िए। द ग्रोइंग। The growing size of the human population is a cause of concern for all people. The rate of birth and death in a given population will determine its size. Reproduction is the process by which organism increases their population. The process of sexual maturation for reproduction is gradual and takes place while general body growth is still growing on. Some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the mind or body is ready for sexual acts or for having the bringing up children. Various contraceptive devices are being used by human beings to control the size of population. ओके, तो ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इस पैराग्राफ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। हेलो, Yes sir. पढ़िए क्वेश्चन। List two common signs of sexual maturation in boys and girls. ओके, सो इसका आंसर पढ़िए। फर्स्ट है ना? Yes हाँ, sir. पढ़िए। थिक हेयर। Thick hair growth in armpits, genital area, hair on arms, legs, face, more active oil secretion from glands on skin, occurrence of pimple. Any ओके, two. ठीक है ना? यस, तो ये Yes, लिखना sir. था इसके, ये इसके कोई दो कॉमन फीचर्स है ना। देन Yes, sir. देन क्वेश्चन बी। What is the reckless female feticide? व्हाट इज रिजल्ट ऑफ, Yes, sir. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड? Yes, पढ़िए sir. आंसर। Imbalance in male-female ratio, decline in child sex ratio. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। Which contraceptive method changes the hormonal balance of the body? कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ता है? आंसर इज ओरल पिल्स, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Write two factors that determine the size of population. दो फैक्टर बताइए, रेट ऑफ Rate of बर्थ birth and rate एंड of रेट ऑफ death. डेथ। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? Yes, sir. चलिए, ओके।
Human Next. body is made of five important components, of which water is the main component. Food as well as potable water are essential for every human being. The body is obtained from plants through agriculture. Pesticides are being used extensively for a high yield in the fields. These pesticides are absorbed by the plants from the soil along with water and minerals, and from the water bodies. These pesticides are taken up by the aquatic animals and plants. As these chemicals are not biodegradable, they get accumulated progressively at each trophic level. The maximum concentration of these chemicals gets accumulated in our bodies and greatly affect the health of our mind and body. Hmm. Question number 1. Why is the maximum concentration of pesticides found in human beings? बताइए क्यों, कैसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है बढ़ गई है ह्यूमन बीइंग में? सर, क्योंकि जो अपन सब्जियां वगैरह खाते हैं वो सब में पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एट द टॉप लेवल ऑफ एनी फूड चेन। फूड चेन। ये करेक्ट आंसर है। ह्यूमन बींग जो है वो फूड चेन में टॉप लेवल पे है, ठीक है ना? यस सर। कंज्यूमर है ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Give one method which could be applied to reduce our intake of pesticides through food to some extent. बताइए, कोई है एक मेथड? Applied by reducing the use of, obviously. ओके, वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रेन्स Fruits or- थोरोली, organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, ठीक है? Yes sir. है ना? Yes, sir. वॉशिंग तो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि अंदर चीजें रहती हैं, कौन सी बाहर रहती हाँ। है। हाँ, बाहर में Organic farming of ये बाहर में ये है कि biopesticides. जैसे गोभी वगैरह में छिड़काव हुआ करता ऊपर से, तो ऊपर से पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, ठीक ना? Yes sir. तो वो बाहर भी रहते हैं, तो वॉश कर लो, ज़्यादा बेटर है देन ये तो है ही। ओके, Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरियस Various steps in a food chain represent food web, trophic level, ecosystem or biomagnification. विच इज द करेक्ट? Sir, trophic level. टॉपिक लेवल, 1 मार्क्स, गुड। नेक्स्ट। With regards to various food chains operating in an ecosystem, man is a consumer, producer and consumer, producer and decomposer. बताओ भाई, मैन क्या है? Regards to various food chain, man जो ट्रॉफिक लेवल में आता है तो मतलब फर्स्ट में आता है तो कंज्यूमर है। मैन कंज्यूमर है। ओके, बिल्कुल सही हाँ ना? है ना? तो मैन जो है केवल भक्षण करता है, अर्थात वो कंज्यूमर है, ठीक ना? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 5। Calcium oxides react vigorously with water to produce silicate lime. गुड। CaOS solid plus H2O liquid gives CaOH whole twice aqueous. This reaction can be classified as combination reaction, endothermic reaction, exothermic reaction, oxidation reaction. सर इसको exothermic भी कह सकते हैं और और कौन combination सी है? और combination. कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक, मतलब ए एंड बी बोथ। Yes sir. करेक्ट आंसर शुड बी डी। Yes sir. एग्जैक्टली, आंसर इज डी, 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which when When- hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid is so formed remains in the solution. The reaction is an example of a विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? precipitation reaction, और but इसमें तो है है ही नहीं ऑप्शन में। black precipitate of copper sulfide is obtained with the sulfuric acid so formed on the solution. So a blue solution of copper sulfide. Hydrogen sulfide or sulfuric acid. यार प्रेसिपिटेशन बोल रहे हो तो अंदाजा लगाओ ना, सारी प्रेसिपिटेशन कौन सी रिएक्शन होती हैं? Double displacement. सो आंसर शुड बी T. एग्जैक्टली, सो आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? Yes sir. ठीक है ना? क्लियर? Yes sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। In a double displacement reaction, such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution, exchange of atom takes place, exchange of ions takes place, a precipitate is produced, and insoluble salt is produced. Reaction between sodium sulfate Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl 2 NaCl. Sir, exchange of ions take place एंड and precipitate is produced.
ओनली दीज टू? BC and an insoluble salt. सर एक्सचेंज ऑफ फाइन सो द प्रेसिपिटेट, ये दो तो के बारे में श्योर हूँ, बाकी के बारे में नहीं। दैट प्रेसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सॉल्ट भाई। हाँ यस सर, सो आंसर शुड बी BCD। यस सर, एग्री? यस सर, आंसर इज BCD, दैट प्रेसिपिटेट इज द BCD। इनसॉल्युबल सॉल्ट ही तो होता है। यस सर। चलो भाई, बेकिंग सोडा। Baking soda is a mixture of sodium carbonate and acetic acid, sodium carbonate and tartaric acid, sodium hydrogen carbonate and tartaric acid, and sodium hydrogen carbonate and acetic acid. Which one? Sir, sodium hydrogen carbonate and tartaric acid. C। Yes sir. Okay, exactly, sodium hydrocarbon and tartaric acid। Okay, clear है? Yes sir. ठीक। Next, The chemical formula for plaster of Paris is, sir, C option. you mean this? Yes sir, CaSO4 half H2O. Exactly, CaSO4 dot half H2O। Exactly। Yes sir. पानी मिला दोगे तो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है ना? Yes sir, yes sir. ओके, तो CaSO4 dot half H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। Laws of reflection hold true for all plane mirrors, concave mirrors only, convex mirror only. All reflecting surface. Sir, रिफ्लेक्शन है सर, जो भी सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है। Exactly, all reflecting surface। नेक्स्ट क्वेश्चन। When an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. This image is when an object is kept within the focus of a concave mirror. Concave mirror की focus में, हाँ, an enlarged image from behind the mirror, behind the mirror. कल कराया था ये केस, याद है? मेरे को नहीं याद सर। क्यों? फोकस से पैरेलल जाने वाली रेस जो थी, नहीं आप आ गए थे तब तक। एक रेस ऐसे जाती है, एन याद आया? हाँ। और एक रेस जो ऐसे जाती है वो यहाँ। बट सर ये तो पीछे बन, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है ना, मिरर के पीछे कहाँ बन रही है? क्यों भाई, मिरर के पीछे ही तो कहलाएगा, ये पीछे वाला हिस्सा ही तो है। अच्छा, ऐसी एक्सटेंड हो जाएगी ऑब्वियसली। यस सर। विधि वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, यस सर। आंसर वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट, ठीक है। यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th। At the time of short circuit, the electric current in the circuit vary continuously, does not change, reduce substantially, increase heavily. What happened? Short. Sir, either A or D. You saying very continuously? Oh my god, increase heavily। नहीं सर, either A or D। मैं कहा either A or D। So ऑप्शन बताओ एक। तो इंक्रीज हैविली। सर D। इंक्रीज हैविली। Heavily। समझ में आया ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The two bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. ठीक है। The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. The current through the 40 watt bulb will be सीरीज में है ना सर? सीरीज में तो करंट सेम होगा, 1 एम्पियर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, 1 एम्पियर इज द आंसर। ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर वोल्टेज पैरेलल में वो करंट वेरी करता वोल्टेज है ना? सेम होगा, हाँ वोल्टेज सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is responsible for the subsidence of underground water? Loss of vegetation cover, diversion for high water demanding crops, pollution from urban waste, या afforestation? Loss of vegetation cover, diversion for high water demanding crops. सर C। पॉल्यूशन फ्रॉम अर्बन वेस्ट। अरे ये तो, ये पॉल्यूशन की बात होती है तो पानी का लेवल नीचे जा रहा है भाई। वेस्ट है तो सर डाइवर्जन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स। आई थिंक डी होना चाहिए, हाँ डी, एफॉरेस्टेशन। ठीक है ना सर? क्यों भाई,
पानी जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अच्छा, उसको बचाने के लिए सस्टेंस कि का वो, मीनिंग क्या? भाई सस्टेंस लिखा है ना, सस्टेनेंस, सस्टेनेंस। हाँ। भाई मतलब अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है जरूरत से ज़्यादा, तो उसका रीज़न क्या है? फॉरेस्टेशन। क्योंकि फॉरेस्टेशन करोगे तो पानी रोक करके रखेगा जड़ें। सर सस्टेनेंस का तो मतलब बचाना होता है ना। सस्टेनेंस मतलब उसको क्या बचा रहा है, कि अपन कैसे सस्टेन कर रहे हैं उसको। अच्छा, तो जरा देखो हाँ, डिक्शनरी बस सर सस्टेनेंस सस्टेनेंस के का। हिसाब से एफॉरेस्टेशन सही है। लेकिन सर एफॉरेस्टेशन फिर भी वो रूट्स का अपन सॉइल के लिए कहते हैं, जो रूट्स का कहते हैं अपन। इसमें आंसर तो 11 का डी है, हम्म। एफॉरेस्टेशन। ज़रा सस्टेनेंस का मतलब देखो क्या है डिक्शनरी में, यस सर। बचाना ही है क्या? भाई एफॉरेस्टेशन तो मतलब जंगल को ख़त्म करना। हाँ सर, सस्टेनेंस मींस टू सपोर्ट। टू सपोर्ट, यस सर। रिस्पॉन्सिबल टू सपोर्ट एंड टू एफॉरेस्टे। सपोर्ट, टू प्रोटेक्ट वगैरह वगैरह, ये तो ये मतलब तो सही है सर। सही नहीं, है, मतलब किस तरीके से बचा सकते हैं अपन ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर तो को। एफॉरेस्टेशन से थोड़ा ना करोगे, वो तो फॉरेस्टेशन से होगा ना। हाँ, एफॉरेस्टेशन मतलब और पेड़ लगाना। अच्छा, और पेड़ लगाना। हाँ, अच्छा और वो, वो डिफॉरेस्टेशन होता है और ओके पेड़ ओके काटना। ओके, एफॉरेस्टेशन मतलब सपोर्ट में है। ओके हाँ। ओके, मतलब ये हुआ पेड़ लगाना। ओके, यस सर। चलिए चलिए, ये तो इंग्लिश धोखा दे गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। Incomplete combustion of coal and petroleum increases air pollution, increases efficiency of machining, reduces global warming, produce poisonous gas. Sir, A and C. A and sorry, A and D. ए एंड D. डी, Yes sir. प्रोड्यूस Option पॉइजनस number गैस। B. वैसे ए सी डी तो है ही नहीं है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है प्रोड्यूस। हाँ हाँ हाँ, तो ए एंड डी होना चाहिए, है ना? यस सर, ऑप्शन बी। करेक्ट। चलिए इन इन इनकम्प्लीट लिखा है। अगर इनकम्प्लीट में अगर कंप्लीट होता तो CO2 प्रोड्यूस होती, बट ये नहीं होगा क्योंकि इनकम्प्लीट है, इसलिए है ना CO2 नहीं बनेगी। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन। For question 13 and 14, two statements are given, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Select the correct statement to these questions from the code A, B, C, and D as given below. फर्स्ट, Both assertion and reason are true, and R is correct explanation of the assertion. Both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of the assertion. A is true, but R is false. Assertion is false, but R is true. चलिए पहला पढ़िए। Assertion. Esterification is a process in which a sweet smelling substance is produced. R reason. When esters react with sodium hydroxide, an alcohol and sodium salt of carboxylic acids are produced. सर ये तो उसका है ना, मतलब कार्बन की रिएक्शंस का, वो तो कट गई हाँ है इस साल। चलिए ठीक है, कट गई हैं, बट अपन पढ़ेंगे। एस्टर्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर्स CH3COO C2H5 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो बेटा एक बनता है ये वाला पार्ट CH3COONa यस सर। और प्लस C2H5OH, है ना? यस सर, एसिटिक। नहीं, C2H5OH, इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल बन गया, और क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब कि हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल सोडियम साइड। ये भी ट्रू है। एंड एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अ स्वीट सब्सटेंस इज ट्रू। दोनों करेक्ट हैं। अब आपको बताना है विच इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों से ट्रू है मतलब। हाँ। हाँ, सो आई मीन मुझे लग रहा है बी, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्योंकि है ना, क्योंकि ये कौन सा एस्ट्रिफिकेशन को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है? ये तो इसकी बेस के साथ रिएक्शन को बता रहा है, यस सर। है ना?
वो रिएक्शन बता रहा है और ऊपर उसकी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा तो है, तो करेक्ट डेफिनेशन आंसर तो इज कोई नहीं बी, बता रहा है। बिल्कुल सही है, सही बात है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली चलिए नेक्स्ट पढ़ो। In a process of nuclear fission, the amount of nuclear energy generated by the fission of an atom of uranium is so tremendous that it produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal. हम्म The nucleus of a heavy atom such as uranium, when bombarded with low energy neutrons, splits apart into lighter nuclei. The mass difference between the original nucleus and the product's nuclei gets converted to tremendous energy. एग्जैक्टली दोनों सही हैं। Yes, sir. एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो Yes, sir. A आंसर शुड option. बी ए, एग्जैक्टली आंसर शुड बी ए। तो यहाँ A. से हमको ये भी दोनों की फिनोमेनन भी सीखने को मिल रही है। अच्छी चीज़ ये है कि इससे अपन को ये दोनों चीज़ सीखने को मिल रही है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कहाँ से बनती है, फ्यूजन में, समझ गए ना। Yes, sir. सर ये वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाले का क्वेश्चन है ना? हाँ 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 ठीक है ना। तो ये चीज़ दोनों एक बार Okay. फिर से पढ़ लो, क्योंकि ये आप अगर इस पर डायरेक्टली न्यूक्लियर फ्यूजन पर क्वेश्चन आ गया तो ये दोनों पैराग्राफ ही मिल करके आपको पूरे नंबर दिला देंगे। एक बार फिर से सर वो पढ़ लो। चैप्टर ही कट गया पूरा। चलो कोई नहीं, फिर भी पढ़ लो एक बार फिर से। इन द प्रोसेस, Yes, sir. In the process of nuclear fission, the amount of nuclear energy generated by the fission of an atom of uranium is so tremendous that it produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon मतलब from एक coal. एटम कार्बन, कार्बन के एक एटम कार्बन की 10 मिलियन, 10 इंटू 10 की पावर 6 टाइम्स, ठीक है ना। रीजन, Yes, sir. Reason. The nucleus of a heavy atom such as uranium, when bombarded with low energy neutrons, splits apart into lighter nuclei. The mass difference between the original nucleus and the product nuclei get converted to tremendous energy. बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What changes take place in on heating when hydrogen gas is passed over this heated substance? A visible change is seen in it. Give the chemical equation of reaction, the name and the color of the products formed in each case. बता पाएंगे? सर एक सेकंड दोबारा पढ़ रहे क्वेश्चन। 1 gram of copper powder taken china dish and heated. What changes take place on heating? सर हीट करने पे ब्राउन कलर में चेंज होगा क्या वो? ब्राउन तो खुद रहता है भाई, तो ब्राउन से ब्लैक बनेगा बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ वो उसका सॉल्यूशन रहता, विट्रल रहता नो उसका नो ब्लू नो कलर नो का। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये कॉपर क्या, कॉपर को वॉच ग्लास में आप लेते हो, चैप्टर नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एग्जांपल दिया गया है, देख लीजिए। तो वॉच ग्लास में लेते हैं, सर मैं वो कहता ना उसका। यस सर। वो तो कॉपर सल्फेट है ना, ये तो कॉपर है बेटा, प्योर कॉपर पाउडर है, तो ब्राउन कलर का होता है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। बोलो यस। यस सर। अगर इसको ड्राई हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दोगे तो फिर से H2 अलग हो जाएगा और फिर से ड्राई कॉपर अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा ब्राउन कलर का, ठीक है। यस सर। पढ़िए आंसर। A black color is formed on the surface. हम्म 2Cu plus O2 gives 2CuO. हम्म Brown color gives copper oxide, black color. बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब अगर ओरिजिनल आप ब्राउन कलर CuO को फिर से H2 के साथ लड़ा दोगे, है ना, तो ओरिजिनल ब्राउन कलर फिर से आपको रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? यस सर। लिखिए रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, मस्त एग्जांपल। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे साथ में फिर बाद में रिडक्शन भी हुआ है, हाइड्रोजन ट्रैप कर लिया कॉपर ने। यस सर। डन। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट List the important products of the chlor-alkali process. Write one important use of E. बेटा ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ श्योर फॉर एग्जाम, हर बार आया ये क्वेश्चन। चलो बताइए भाई, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बताना है क्लोर अल्कली के। क्लोर मतलब निकलता है क्लोरीन, अल्कली मतलब NaOH, बोलो हाँ। हाँ सर। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। यस सर। चलिए पढ़िए प्रोडक्ट्स। Products hydrogen, chlorine, and sodium hydroxide. हम्म Uses hydrogen in production of margarine, ammonia as a fuel. Chlorine, water treatment, swimming pools, production of PVC disinfectants, CVCs, pesticides, CFCs। CFCs, and pesticides. हम्म
sodium hydroxide for degreasing metal surfaces in making soaps and detergents, paper making, artificial fibers. समझ में आ गया? So पेपर, हाइड्रोजन को अपन सीधा ऐसा अकेला फ्यूल लिख देंगे ना? हाँ हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने में यूज़ होता है बेटा, एज ए रॉकेट फ्यूल भी यूज़ होता है हाइड्रोजन का, ठीक है ना? और प्रोडक्शन ऑफ मार्गेराइन, है ना? मार्गारीन क्या होता है सर? ये मुझे खुद नहीं पता ये मार्गेराइन क्या होता है, मैंने आज तक सर्च भी नहीं किया, हर बार सोचता हूँ सर्च करूँगा भूल जाता हूँ, ठीक ना? फ्यूल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। How is washing soda prepared from sodium carbonate? गरम कर दूँ? Yes sir. नेक्स्ट। Give its chemical equation. State the type of this salt. Name the type of hardness of water which can be removed by it. भाई बताइए कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है ये, एसिड सॉल्ट की बेसिक सॉल्ट? Sodium carbonate. Sir, ये है एसिडिक सॉल्ट. अरे कैसे होगा भाई, बेसिक सॉल्ट होगा। सर सोडियम है ना, सोडियम मेटल है. अरे मेटल से क्या मतलब हो गया, बेसिक सॉल्ट होगा, बनता किससे है ना? हाँ, स्ट्रॉन्ग बेसिक प्लस वीक एसिड से मिल करके बनता है, ठीक ना? यस सर, उल्टा हो गया था दिमाग. NaOH के साथ मिलाया जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, तब बनता है ये। चलो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या किया गया है, कैसे बनता है ना? कह रहा है हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट से, देखो हीट करने में, हीट करना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हीट करते हैं तब बनता है सोडियम कार्बोनेट, बट सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन, क्या कराते हैं? समझ में आ गया? ये लिखिए रिएक्शन, हाँ ये लिखिए रिएक्शन क्रिस्टलाइजेशन, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना? पानी ऐड कर देते हैं ना, कुल मिलाकर पानी ऐड कर देते हैं, हाँ। और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट होता तो गर्म करते, यस सर, फिर गर्म करने के बाद उससे कार्बोनेट सॉल्ट बनता, उसके बाद पानी मिलाते तो क्रिस्टल बन जाता, ठीक है ना? ओके यस सर। चलो कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। कौन सी हार्डनेस दूर करता है? परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना? परमानेंट Yes, हार्डनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in a water bath. A 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by drop to the solution, then in excess. How is 5% solution of KMNO4 prepared? देखो भाई, पहली चीज है, आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में गर्म करोगे एथेनॉल को, तो H2SO4 जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो उसका पानी खा लेगा और आपको बना देगा C2H4, मतलब एथिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एथिलीन। पानी निकल जाएगा और आपका एथिलीन बनेगा। तो कह रहा 3 ml एथेनॉल को जो है टेस्ट ट्यूब में लिया गया और इसको जेंटली वार्म किया गया वाटर ग्राफ में, वाटर बाथ में। एक 5% सोल्यूशन एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का लिया गया है। यूज एडिट फर्स्ट ड्रॉप बाई ड्रॉप टू दिस सोल्यूशन, देन इन एक्सेस। हाउ इज 5% सोल्यूशन ऑफ KMNO4 प्रिपेयर्ड? भाई 5% मतलब 5/100, बोलो हाँ। हाँ सर। तो 5/100 का मतलब ये कंसंट्रेशन होती है बेटा, इस कंसंट्रेशन को बोलते हैं कि 5 ग्राम KMNO4 मिलाओगे 100 ml पानी में, समझ गए? यस सर। तो पहला पढ़ो। By dissolving 5 gram of KMNO4 in 100 ml of water. Exactly. By dissolving 5 gram of KMNO4 in water to make a final volume of 100 ml. समझ में आ गया? As in, yes sir. Yes, पहला हो गया। Oxidize. पहला हो गया, पहला वाला पार्ट हो गया इसमें, तो पहले वाले पार्ट में ये। सेकेंड पार्ट पढ़ना क्वेश्चन। State the role of alkaline potassium permanganate in this reaction. What happens on adding it in excess? एक मिनट यार, KMNO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, नहीं ये नहीं बनेगा, एसिड बनेगा पक्का। क्या बनेगा? एसिड, क्योंकि KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन ठूंस देगा इसके अंदर, जबरदस्ती खिला देगा। चलो पढ़ो। As an oxidizing agent, purple color persists, ठीक ना? alkaline KMNO4. हाँ, तो मतलब कि जैसे ही आप इसमें मिलाते हो, है ना, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन, व्हाट हैपेंस एडिंग इट ऑन एक्सेस, तो ज़्यादा ब्लू जो पर्पल कलर होगा ज़्यादा आ जाएगा। चलिए, देन राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लो। ये C2H5 ही है, इसको तोड़ करके लिख दिया है, और अगर मिला दोगे तो बन जाएगा बेटा ये एसिड। अल्कोहल से एसिड बन जाता है। हाँ, कार्बन वाले चैप्टर का है? हाँ, कार्बन वाले चैप्टर का है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का है, तो पढ़ा ही नहीं। अरे बुक में है भाई मेरे, वही जो कट गया क्या सर? आई डोंट नो।
अब यार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना कि पेपर पढ़ाओ और क्या निकला है क्या छांटो वाटो, इसलिए अच्छा पूरा पढ़ लो। यस सर। ठीक है ना, लिख लो, रिएक्शन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। C2H5OH अल्कलाइन KMnO4 हीट एल्कोहल में KMnO4 लोगे तो वो ऑक्सीडेशन कर देगा और क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। पढ़ो क्वेश्चन। A squirrel is in a scary situation. Its body has to prepare for either fighting or running away. State the immediate changes that take place in its body so that the squirrel is able to either fight or run. चलो भाई, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएंगे। ये सब कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का है ना? एड्रेनलिन हार्मोन, यार ये हार्मोन तो आई थिंक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही है। हाँ ठीक है ना, तो ये फिर भी पढ़ दो। The adrenaline hormone is secreted into the blood. The heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to the muscle. Blood is diverted to skeletal muscle. The breathing rate increases. The blood supply to digestive system and skin is reduced. हाँ ये होता है भाई साहब, हम लोग के साथ भी यही होता है। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जब हम लोग कोई मतलब एक्साइटमेंट में होते हैं या डर में होते हैं। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो हिम्मत से काम लेने के लिए एड्रेनलिन बनता है हम लोग के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is chemical communication between better than electrical impulses as a means of communication between cells in a multicellular organism? Electrical impulses have limited access to only those cells that are connected by nervous tissues, neurons, whereas chemical signal can reach each and every cell of the body. Cells needs time to reset in order to create repeated or new electrical impulses, whereas no such time is required for chemical communication. चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। डिफाइन। हाँ, define the term pollination. Differentiate between a self-pollination and cross-pollination. What is significance of pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. Self-pollination, transfer of pollens in the same flower. Cross-pollination, transfer of pollen from one flower to another. Pollination leads to fertilization, resulting in the formation of zygote. Next question. What are homologous structures? Give an example. Give an example. Is it necessary that homologous structure always have a common ancestor? Justify your answer. Homologous structures are those which have similar basic structures and origin but perform different functions. Examples: forelimbs of reptiles, amphibians, humans, wings of birds. Yes. Okay. Or any other. Similarity in basic design of the structure indicates that their ancestors were common. Next. What is Tyndall effect shown by a colloidal particles? State 4 instances of observing the Tyndall effect. चलिए Tyndall effect बताना है। Yes sir. पढ़िए। Because of scattering of light instances. ये रीजन है इस Tyndall effect का, because of scattering of light। अब इंस्टेंसेस 4 घटनाएं बताइए। फर्स्ट, when a fine beam of light enters a smoke-filled dark room through a small hole, then when sunlight passes through a canopy of dense forest in a foggy, misty conditions, blue color of sky, red color of the sun during sunrise or sunset, prism has two. रुक जा भाई, क्वेश्चन तो रुक जा बेटा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। Differentiate between a glass slab and a glass prism. What happens when a narrow beam of a monochromatic light and white light passes through glass slab and a glass prism? चलिए बताइए कि क्या फर्क होता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो पहले प्रिज्म और उसमें ग्लास स्लैब में डिफरेंस बताओ। Prism has two inclined refracting surfaces, whereas a glass slab has two parallel refracting surfaces. Next, first. When monochromatic light passes through a glass slab, it gets displaced laterally, whereas in prism it gets angularly displaced. समझ में आया? Light... yes, समझ sir. में आया ऊपर वाला पॉइंट? Yes sir. बेटा मन से पढ़ रहे हो कि रीडिंग कर रहे हो? सर मन से। सेकंड, मतलब सर अपन अगर देखें ग्लास स्लैब में ऐसे ही होता है ना कि अगर लेफ्ट साइड से डालोगे तो हर किसी राइट साइड से निकलेगी सेम लाइट,
नहीं, लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी बस, ये नहीं बोलो कि लेफ्ट साइड से डालोगे तो राइट साइड से निकलेगी, लेफ्ट लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी, समझ गए ना? हल्की सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस। हाँ, नहीं डायरेक्शन सेम रहेगी, आगे है तो पीछे हो जाएगी, ओके सर। बस ठीक ना। और इसमें इसमें जो होता है एंगुलरली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, इसमें तो जगह ही बदल जाती है एंगल के फॉर्म में, समझ गए ना? यस सर, यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। पढ़ो नेक्स्ट। When white light passes through a glass slab, it gets laterally displaced, whereas in whereas prism dispersion takes place. हाँ, व्हाइट लाइट में कलर नहीं मिलेगा, मगर इसमें कलर मिल जाएगा डिस्पर्सन में, प्रिज्म के थ्रू, ठीक है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। Draw a label diagram to show reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset, and white appearance of the sun at noon when it is overheaded. देखिए आज तो ये मैंने क्वेश्चन आपको सुबह बताया था कि डिस्टेंस सबसे कम हो जाती है जब ओवरहेड होता है तो, यस सर। और लाइट सीधे आती तो रिफ्रैक्शन करने का मौका ही नहीं मिलता उसको उतना ज़्यादा, यस सर। ठीक है ना? और अब इसके बाद रेडिश अपीयरेंस भी मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, है ना? और रेड कलर जो होता है, यस देखिए ऊपर सन नियरली ओवरहेड, ओके सन नियरली ओवरहेड, लेस ब्लू कलर्ड स्कैटर्ड, है ना? ब्लू स्कैटर्ड अवे सन अपीयर रेडिश। अब इसका पूरा ये पढ़ लो। अच्छा केवल यही बना दिया है, चलिए लिख दीजिए थ्योरी बाय बुक। ये डायग्राम बना लो बेटा, ठीक है ना? यस सर। सर इसकी थ्योरी में भी ये लिखेंगे ना, बिकॉज एट द ड्यूरिंग द सनसेट टाइम और ड्यूरिंग द सनराइज टाइम सन इज मोर फादर अवे देन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो इट हैज टू ट्रेवल, सो द रेज ऑफ द सन हैज टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस। एक मिनट देखो, ये एटमॉस्फेयर है, इतना रीजन एटमॉस्फेयर है, बोलो हाँ? हाँ सर। देखो इस कंडीशन में एटमॉस्फेयर के साथ सनलाइट का सामना कम हो रहा है, बोलो यस? हाँ सर, यस सर। और इस वाली कंडीशन में एटमॉस्फेयर में देखो सामना ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। जब ये वाली रीजन आएगी तो इतना चलना पड़ेगा, इस रीजन में इसको कम करना पड़ेगा, समझ गए ना? यस सर। ठीक है ना? तो इसमें इतनी इफेक्टिव स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, और इसमें गजब स्कैटरिंग होती है, तो सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, केवल रेड कलर स्कैटर नहीं होता है। यस सर। समझ गए ना? क्योंकि रेलेस का जो लॉ है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा टू दी पावर 4। तो लैम्डा जिसका ज्यादा होगा, लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी। तो रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, मतलब रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, समझ गए ना? यस सर। तो लाल कलर वहीं पर दिखाई देता है क्योंकि वो स्कैटर नहीं हुआ करता है, और नियरली ऑल कलर स्कैटर हो जाते हैं, समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? Yes, इसने ब्लू लिखा है, इसने ब्लू लिखा है, भाई मैं तो कहूंगा सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, केवल लाल कलर स्कैटर नहीं होता है, समझ गए ना? यस सर। क्लियर हो गया? और इस वाले केस में स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होती नहीं है, या जो भी होती है मतलब नियरली ऑल कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना? सर दोपहर के टाइम हल्का सा व्हाइटिश भी दिखता है, वही व्हाइटिश ही है क्योंकि स्कैटरिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना? यस सर, यस सर। चलिए, या ये भी लिखा होता है कि ऑल कलर्स नियरली स्कैटर हो जाते हैं, तो 7 कलर वही के वही मिल करके फिर से व्हाइट लाइट बना लेते हैं, ठीक है ना? ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैंने अभी बताया, ठीक ना? इसको बुक से जरूर कर लेना, ये पक्का आएगा, या तो ये वाला आएगा या तारे के टिमटिमाने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आएगा, श्योर फॉर एग्जाम, ठीक ना? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। A VI graph for a nichrome wire is given below. What do you infer from this graph? ओमिक Draw a कंडक्टर labeled. Yes sir. Draw a labeled circuit diagram to obtain such a graph. अब इस ग्राफ के लिए सर्किट डायग्राम बनाओ, मतलब ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओ, और सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। तो R इक्वल टू V अपॉन आई करके रेजिस्टेंस, कभी भी 2 पॉइंट लो, ये ले लो और ये ले लो, है ना? इसको निकाल करके आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो V और I का रेशियो करके, है ना? V प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब जो है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बोलो यस और नो? अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप ओम्स लॉ का बना दिया है, एक रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्टमीटर, एमीटर, कुंजी की, के की, और साथ में वोल्टेज लगाने के लिए बैटरी नंबर 1, बैटरी नंबर 2, बैटरी नंबर 3, बैटरी नंबर 4, समझ में आया? ओके सर। बैटरी सीरीज में लगा दी, जिसमें टच कर दोगे वहां तक का वोल्टेज आ जाएगा, पहले यहाँ नाप दो, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, डन। यस सर। चलिए पढ़ो बेटा, नोट।
if circuit diagram is correct but labeling of ammeter and voltmeter are incorrect, deduct 1 mark. हाँ लिखो, लिखा हुआ आंसर स्क्रिप्ट ने कि अगर लेबलिंग वोल्टेज और वोल्ट मीटर एमीटर की गलत है, मतलब बच्चे ने सीरीज में लगा दिया वोल्ट मीटर और पैरेलल में लगा दिया वोल्ट मीटर, तो दया मत करो, एक नंबर उड़ा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 पढ़िए। Write the mathematical expression for Joule's law of heating. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ो, कंप्यूट। Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 2 hours through a potential difference of 40 volt. ओके, ठीक है ना। कितना टाइम दिया है भैया अपने पास, 2 आवर है, 40 वोल्ट है, ठीक है ना। 2 घंटे का टाइम दिया है और 96,000। तो पहले बेटा यहाँ से करंट आ जाएगी आई, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम हो जाता है, बोलो यस और नो। Yes, sir. और बिल्कुल फिर sir. वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर देना तो पावर आ जाएगी। चलो इसको डिराइव करते हैं। ये देखिए पहला एक्सप्रेशन आ गया समझ में। हाँ सर। H इक्वल टू वी आई टी होता है, हाँ यानी V इंटू क्यू, बोलो यस। हाँ सर। और Yes, सरल sir. कर दिया तो V की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, आंसर आ गया। डन। यस सर। एनी सर प्रॉब्लम? अपन अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि पावर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते हैं अपन लोग? कौन सा पावर वाली? यहाँ पे P इक्वल टू वी आई वाला। भाई तो उसके लिए करंट निकालना पड़ेगा, बात तो वही है, वही आ जाएगी ना। यस सर। भाई पावर और फिर पावर के बाद हीट निकालनी है आपको, तो हीट निकाल के फिर P इक्वल टू वी आई करोगे, बोलो हाँ। हाँ सर। वी आई करोगे है ना। हाँ। और हीट निकालने के लिए पावर इज इक्वल टू होता है P इक्वल टू वी आई, बोलो यस। ओके यस सर। और उसके बाद आई को निकालने के लिए क्योंकि चार्ज दिया है तो यहाँ पे करोगे V आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बोलो यस। हाँ सर। और फिर हीट इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, तो फिर से T का मल्टीप्लाई करो तो T से T कैंसिल। फिर से वही फॉर्मूला बन गया V इंटू क्यू। आया समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कार्बन। Carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium and aluminum to their respective metals. सही Why? बात है, सही बात है भाई। कार्बन जो होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर में इनके ऑक्साइड को नहीं रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में कार्बन से बहुत ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो इनको नहीं भगा पाएगा। वाई? वेयर आर दीज? Where are these metals placed in the reactivity series? टॉप पर। सेकंड, Top पर। How are these metals obtained from their ores? आयनाइजेशन मेथड कर देंगे और क्या। टेक एन। Yes sir. Take an example to explain the process of extraction along with chemical equations. चलो भाई अच्छी बात है, करते हैं, पढ़िए आंसर्स। फर्स्ट, These metals have more affinity for oxygen than carbon. सही बात है Towards बच्चों। the- मेटल की जो है, इन मेटल्स की जैसे सोडियम ऑक्साइड है, इसकी सोडियम की मोहब्बत जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा है, बोलो हाँ। हाँ सर। कार्बन इसको इम्प्रेस नहीं कर पा रही है, समझ गए ना। Yes sir. तो ऑक्सीजन के साथ चिपका रहेगा, ठीक है ना। Yes बोलो sir. हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, बट यदि कोई दूसरा है, मान लो कॉपर है, तो कॉपर भगा ले जाएगा कार्बन। यदि कार्बन आएगा तो कार्बन कॉपर से निकाल लेगा, है ना, Yes sir. क्योंकि उस समय कार्बन की एफिनिटी ज़्यादा होगी। क्लियर? बिल्कुल सर। दूसरा आंसर मैंने बता ही दिया, कहाँ पर बैठे हुए हैं सारे के सारे। टॉप में। टॉप ठीक है, में। तीसरा कौन सी मेथड यूज करोगे? Electrolytic reduction of their molten ores. बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल? Extraction of sodium from molten sodium chloride by electrolysis. बिल्कुल सही बात है। Process. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देख लो। NaCl मोल्टेन है, टेकन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी Na डिपॉजिट कैथोड, अ क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड। समझ गया ना। कैथोड पे सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन की भूख थी, खा करके डकार मारी, बन गया सोडियम, और यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लुटाए और मन चला, क्लोरीन अलग हो गया। Yes sir. डन। लिख लेना Yes रिएक्शन। sir. Yes sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द पोजीशन। The position of certain elements in the modern periodic table are shown below. Using the above table, answer the following questions, giving reason in each case. चलो पेज नंबर 87 अपनी बुक का खोल लो, और ये अपने सामने टेबल बनी हुई है, ठीक है ना। चलो Yes, sir. यूजिंग द टेबल, फर्स्ट पढ़ो। विच? Which element will form only covalent compounds? भैया कोवेलेंट कंपाउंड 14 नंबर फैमिली, बोलो आंसर क्या। Yes sir. बिल्कुल। E. ई, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर वाली कार्बन वाली फैमिली होती है। कार्बन, बिल्कुल कार्बन वाली फैमिली 40, बिल्कुल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विच? Which element is a non-metal with valency 2? यहाँ की वैलेंसी 0, यहाँ की वैलेंसी 1, यहाँ की वैलेंसी 2। आंसर बोलो। Oxygen. Sulfur. B. बी, है ना, बी आंसर आएगा। तो पहले का ई, दूसरे का बी। तीसरा पढ़ो।
Which element is a metal which with valency 2? बोलो आंसर. What? D. D. Next. D. Out of HCF, which has largest atomic size? HCF सबसे बड़ा साइज F. F का. ठीक है. EBDF लास्ट बोलिए. टू विच फैमिली? To which family does H, C and F belong? Noble gas. नोबल. ठीक है ना. तो आंसर क्या आया भाई? पहला EBDF or Noble? EBDF नोबल. EBDF नोबल. Yes, sir. EBDF नोबल. 5 में से 5. Yes, sir. समझ गए? बिल्कुल सर. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन. रीजन भी लिख दिया. इट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल. इफ इट हैज लार्जेस्ट साइज सिंस इंक्रीज, नीचे जाने पर बढ़ती है. आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट. डन. यस सर. सर रीजन उन्होंने पूछा नहीं था ना. क्या नहीं पूछा था, है ना. वाई लिखा था क्या. अब द यूजिंग द आंसर टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग रीजन बोला है. गिविंग रीजन. हाँ तो लिख देना एक एक लाइन में, यस सर. है ना. आधे नंबर का आंसर, आधे नंबर का रीजन. ठीक है ना. यस सर. चलो बहुत बढ़िया. चलिए पढ़िए. डिफाइन एटॉमिक साइज. Define atomic size. Give its unit of measurement in the modern periodic table. What trend is observed in the atomic radius in a group and a period, and why is it so? पीरियड और ग्रुप में बताना है. ग्रुप में नीचे जाने पर साइज क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और इधर जाने पर घटेगा घटेगा घटेगा. ठीक है ना. चलिए पढ़िए. एटॉमिक साइज. Atomic size is the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. सही बात है. नेक्स्ट. Picometer. हाँ यूनिट किस में नापते हैं? पिकोमीटर. किस में नापते हैं एटॉमिक साइज? Picometer. 10 की पावर -12 मीटर. ठीक है ना एटॉमिक साइज. Yes. नेक्स्ट. ट्रेंड्स. Trend in atomic radius. In a group increases down the group due to addition of ऑफ a न्यू शेल. ठीक है ना. पीरियड इधर से इधर जाने पर घटती है. In a period, atomic radius decreases from left to right due to increase in pulling power of nucleus due to addition of electrons in the same shell. डन. एग्री. सर एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो. सर जैसे अपने को कहते हैं कि इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप बने नहीं कि एटम के अंदर देख सके. फिर सर इन लोगों को एग्जैक्ट साइज पिकोमीटर में कैसे पता चलता है कि इतने साइज का ही ये एटम है? क्लास 12th में आपको रेडियस निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा. ठीक ना. अच्छा. उसमें कई सारे पैरामीटर होते हैं. रेडियस जो होता है, ऑर्बिटल नंबर, साइज, प्लांक कांस्टेंट, सब पे डिपेंड करके आता है बेटा. ठीक ना. ओके. इस वजह से. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए. Why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism? The second part. Draw a diagram of human respiratory system and label pharynx, trachea, lungs, diaphragm and alveolar sac on it. चलिए तो भैया डायग्राम बना लेना इसका. पढ़ो बेटा. रेट Yes, ऑफ. sir. Rate of breathing is faster in aquatic and organism because the amount of dissolved oxygen in water is lower as compared to the oxygen of as amount of oxygen in air. ये देखो इसके लेवल वाले पार्ट हैं, ये बना Yes, करके sir. लिख देना. ठीक है ना. बिल्कुल सर. बिल्कुल. चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए. नेम. Name the organ that forms the excretory system in human beings. किडनी. Describe in brief how urine is produced in human body. चलिए पहला पार्ट. A pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. यूरेथ्रा. 4 पार्ट है ना. किडनीज, Yes, sir. पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, चारों मिला करके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं. अगला पढ़ो. बी पार्ट. A kidney has a large number of filtration units called nephrons. Each nephron has a cup-shaped Bowman's capsule containing a bunch of capillary called glomerulus. Blood gets filtered in the glomerulus. Filtrate gets collected in Bowman's capsule. Some useful substances such as glucose, amino acids, salts, and water are selectively reabsorbed as urine flows through the nephron tube. The urine formed in each kidney is eventually stored in the urinary bladder. ठीक है. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the law of dominance of traits? Explain with an example. सेकंड पार्ट. Why are the traits acquired during the life of an individual not inherited? Explain. ठीक. पढ़िए. Law of dominance of traits
In a cross between a pair of contrasting characters, only one parental character will be exposed in F1 generation, which is called dominant trait, and the other is called the recessive trait. For example, in pea plant, parent TT tall tall and dwarf short plant parents small t. They form gametes capital T small t and capital T small t. In the F1 generation, all tall. ठीक. Next, all F1, all plants in. All plants in F1 generation were tall, proving that the gene for tallness is dominant over the gene for dwarfness or short, which is not able to express itself in the presence of dominant trait or any other example. B लिख दिया. Traits acquired by an organism during its lifetime are known as acquired traits. These traits are not inherited because they occur in somatic cells, only do not cause any change in the DNA of the germ cell. Exactly. Done. Yes, sir. चलिए next question. Draw a ray diagram in each of the following cases to show the formation of image which when the object is placed between optical center and the principal focus of a convex lens. बता दिया है, वही वाला केस है जो आज ही बताया और कल भी बताया है ना. Yes, sir. सेकेंड. Anywhere in the front of a concave lens. ठीक. At 2f यानी center of a convex lens. ठीक है. State. State the signs and values of magnification in the above mentioned cases 1 and 2. 1 and 2 में जो आपको है बताना है मैग्निफिकेशन का चिन्ह क्या होगा. ठीक है ना. चलिए आइए देखते हैं बेटा फर्स्ट केस का डायग्राम देखिए. फर्स्ट केस में अगर कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं आप, है ना, कॉन्वेक्स के केस में फर्स्ट केस में अगर आपका जो फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में बना हुआ है कॉन्वेक्स के केस में, तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे. बोलिए यस. यस सर. पहली जो चलने वाली रेज है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे होके गई? फोकस से. हाँ सर. और दूसरी जो है वो जाएगी इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से. प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से. इसको दोनों को पीछे मिला दीजिए तो आपकी ये वर्चुअल इमेज बन गई. बन गई. हाँ सर. सो दिस इज टर्म्ड एज A डैश एंड B डैश. ठीक है ना. B डैश. यस सर. तो कैसी बन रही है वर्चुअल, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव. कैसा आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. ठीक है ना. और वर्चुअल बनेगी, एरेक्ट बनेगी. ठीक है. यस सर. डन. यस सर. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन बोला गया देखिए एनीवेयर. तो अगर आप कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं और कहीं भी ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं तो यहाँ से चलने वाली जो इन्फिनिटी से आने वाली रेज हैं डाइवर्ज होकर के निकल जाएंगी. बोलो हाँ. यस सर. फोकस पे बनेगी है ना. तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे बनेगी. समझ गए ना. इस वजह से फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है? निगेटिव. F इक्वल्स टू निगेटिव. ठीक है. यस सर. डन. यस सर. ठीक है ना. सर इसमें मैग्निफिकेशन इमेज का कैसा होगा? मैग्निफिकेशन इसमें तो बेटा इन्वर्टेड, मतलब ये वर्चुअल इमेज है तो M इसको पॉजिटिव ही लिया जाएगा. अच्छा. समझ गए. हाँ ठीक है. वर्चुअल इमेज तो पॉजिटिव ही होता है. अब इसका देख लो बाकी केसेस का. एक तो इन्फिनिटी से रेज थी. अब एक रेज यदि यहाँ चल रही है तो ये रेज जो डाइवर्ज होकर के निकलेगी. बोलो हाँ. हाँ सर. इसका पीछे की तरफ फोकस होगा. यस और नो? हाँ सर. यस अब एक रेज जो जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे पास हो जाएगी. तो ये आपको इमेज बनती दिखाई दे रही है. दिख गई? यस सर. तो ये दिख गया ऊपर वाला पॉइंट A डैश और नीचे वाला पॉइंट B डैश. ठीक है. मैंने स्मॉलर बनेगी. हाँ बिल्कुल सही. वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड स्मॉलर. समझ गए ना. मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव. क्या होगा सर? छोटी वाली फिर भी पॉजिटिव क्यों? सीधी है ना. सीधे से मतलब है मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा मगर होगा तो पॉजिटिव. अच्छा अच्छा. यस सर. सर भाई मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? I/O. बोलो हाँ. हाँ सर. अब ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर का और इमेज बनी है 3 की, तो आंसर तो 0.5 आएगा ना. यस सर. बिल्कुल सही बात. क्लियर हुआ? बिल्कुल सही. चलिए अगला देखिए 2F के केस में हम सीधे 2F तुम उल्टे 2F. ठीक है. यस सर. कैसा बनेगा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा. तो देखिए साइन इन फर्स्ट केस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और सेकंड केस का मैग्निफिकेशन नेगेटिव. क्लियर है? यस सर. इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी इस वाले में. रियल इन्वर्टेड. हाँ रियल एंड इन्वर्टेड. यस सर. ठीक है बन जाएगा. एनी प्रॉब्लम? दो सर. ठीक है ना. तो ऊपर के सभी केसेस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और इस नीचे वाले में मैग्निफिकेशन नेगेटिव है. डन. चलिए क्वेश्चन पढ़िए. एन ऑब्जेक्ट. An object 4 centimeter in size. U equal to एक मिनट. O equal to 4. O equal to
4 4. है ना। कॉनकेव मिरर के सामने u इक्वल टू -25, ठीक है ना। फोकल लेंथ 1.5, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, मतलब f इक्वल टू -15, f इक्वल टू -15। क्वेश्चन पढ़िए। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? v निकालना है, पर्दा कितनी दूरी पे रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the size of the image. ठीक है, m इक्वल टू आई अपॉन ओ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट। Draw a ray diagram to show the formation of image in this case. चलिए, तो फोकस 15 पे, इमेज 25 पे है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे आप इमेज को रख दीजिए। तो पहले तो v निकाल लो बेटा, h दिया गया है, u दिया गया है, ये दिया गया है, सॉल्व करके v निकाल लिया, v की वैल्यू आ गई 37.5। बोलो यस। हाँ सर। और माइनस में आ रही है, मतलब पीछे की तरफ बनेगी, इसको बोलते हैं फ्रंट, इसको बोलते हैं बैक, समझ गए ना। अच्छा, तो फ्रंट जहाँ से लाइट आती है बेटा उसको फ्रंट बोलते हैं। तो कहाँ बनेगी 37.5 फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर, यस सर। मिरर का मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू आई अपॉन ओ, दैट इज इक्वल टू -v अपॉन यू, ठीक है। हाँ, यस सर। तो बस रख करके आई निकाल लो बेटा, वो तो दिया हुआ है ना। आंसर कितना आया, -6, मतलब उल्टी बन रही है, समझ में आया। यस सर। चलिए रे डायग्राम देखिए। और सर लेंस में पॉजिटिव v अपॉन u आता है। हाँ, लेंस में पॉजिटिव मैग्निफिकेशन पॉजिटिव v अपॉन यू, ठीक है ना। यस सर। अब देखिए इमेज देखिए, पहली रेस चली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ही है, देखो क्योंकि ये फोकस था 15, हाँ है ना। तो 15 का डबल 30 और अपने रखी 25 पे रखी हुई ना शायद, हाँ 25 पे है। यस सर। हाँ यू 25 पे है, तो पहले ही रखी हुई है, मतलब है ना। यस सर। तो एक रे चलेगी, सटाक से टकरा के फोकस से पीछे निकल जाएगी, बोलो हाँ। हाँ सर। एक रे आगे से जाएगी, लौट करके पीछे चली जाएगी, यस सर। तो ये इमेज बन जाएगी। हाँ सर। बन गया, कोई दिक्कत। नो सर। है ना, बड़ी इमेज बन रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट 4 का था और इमेज 6 की है, ठीक है ना। यस सर। मैग्नीफाइड बन रही है। नेक्स्ट पढ़िए। और डिडक्ट हाफ मार्क्स फॉर नॉट शोइंग द एरोज, धमकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। What is an electromagnet? List any two uses. Draw a label diagram to show how an electromagnet is made. Third, state the purpose of soft iron core used in making an electromagnet. 4, list two ways of increasing the strength of an electromagnet. If the material of the electromagnet is fixed. इंक्रीज स्ट्रेंथ बताने के तरीके बताइए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट एनी टू यूज ऑफ इट, ठीक ना। पढ़िए। A current carrying solenoid is called an electromagnet. When soft iron is placed inside a solenoid carrying conductor, the soft iron piece behaves like a magnet so long as electric current pass through it. The magnet is so formed is electromagnet. Uses in electric motors, electric bells, etc. आ गया समझ में ये? बिल्कुल सर। चलिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम। लो भैया बना दिया, समझ गए ना। एक कॉइल ले ली, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, उसके ऊपर लपेट दिया, ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। यस। थर्ड पार्ट पूछा गया स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन, क्यों बनाया ये बताओ। सॉफ्ट आयरन से फ्लक्स बढ़ जाता है, पढ़ो। Soft iron is used to increase the strength or power of the electromagnet. बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बनाने का और क्या तरीका है, पढ़ो फर्स्ट। By increasing the current and second by increasing the number of loops or turns in the coil. ओके, तो ये हुआ Yes, बच्चे sir. पिछले साल का अपना पेपर डन, ठीक है। बिल्कुल सर। देख लीजिए 1 आवर में पूरा पेपर हो गया ना। हाँ सर। सर अब मतलब 1 आवर मतलब ये जो पेपर आते हैं वो 1-1 घंटे के ही रहते हैं, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर करके लिखने में चले हाँ जाते उसमें 3-4 घंटे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपन मेरे पढ़ाने के लिए 1 आवर है, आप करेंगे तो 2.5 घंटा मिनिमम लगेगा। बिल्कुल ठीक है ना। सर। चलो ठीक है अक्षत, तो कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, करिए तैयारी। थैंक यू सर। थैंक यू, ओके सर। बाय। चलना है कुछ खाने, तो तैयार हो, अभी तक हो नहीं जाते हैं आप। हमें तो जानती हमें तो हमें कोई खाने की गुंजाइश नहीं है ना, हम हैं होते हैं। तो फिर लेके आओ, इधर इनको खवा दें, हमें तो नहीं खाने को। तो तुम घूमने जा रही हो। जी खा लें डुबुरी, हमें तो नहीं खाना है, तो पेट में बिल्कुल भी दम नहीं है, वो तो खाली मूड बन जाए तो खा लें। अभी तो खाना खाए फिर ले आएंगे हम तो खा लें। चलना तू किधर खाने चाट फुल्की। हाँ
देख तू लो बच्चा लो लो तो खेलो तुम्हें चलो